भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट से अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसी तैयारी के भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट से अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसी तैयारी के बीच जो है गठबंधन इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसके बीच में अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला है और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी यूपी से जीत के लिए राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश के बीच बड़े मुद्दे को ले जा रही है और इस मुद्दे के जो सारे यूपी में 80 सीटों से कमल खिलाने के मूड में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में उत्तर प्रदेश से 73 सीट जीती थी और 2019 में वही सीट 65 सीट जीती थी। तो इसका बड़ा कारण ये था कि समाजवादी और बसपा का गठबंधन हुआ, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, अखिलेश मायावती एक साथ आए और जिसके कारण भाजपा की जो सीटें हैं वो घटी हैं और इसी अंदेशा को, इसी कंफ्यूजन, इसी डर से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को बड़े तेजी के साथ आगे ले जा रही है। तो वही दूसरी तरफ जो हिंदू शंकराचार्य राम मंदिर को उद्घाटन से पहले उन्होंने विरोध दर्ज किया। उनका कहना है, जो शंकराचार्यों का कहना है कि विकलांग जो मंदिर है अभी पूरा नहीं है, मंदिर का विरोध किया, उन्हें दावत नहीं दी, उन्हें न्योता नहीं दी गया। तो इसी अंदेशा को पहले जो थे नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन के लिए मुख्य जजमान बने थे और इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने जो शंकराचार्यों को विरोध को देखते हुए जो है जो जजमान को बदल दिए गए और जजमान बदलने के कारण जो नरेंद्र मोदी है वो प्रतीकात्मक वहां से जजमान बने थे और इसी के वजह से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर खूब के कदम रख रही है। भाजपा का मानना है कि अगर ये जो राम मंदिर का मुद्दा है अगर फ्लॉप होता है, मंदिर के उद्घाटन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्लान ए प्लान बी को सेट किया था। प्लान ए था कि भारतीय जनता पार्टी से जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भाजपा और उत्तर प्रदेश राममय, पूरा देश राममय होगा और जिसके कारण वो यूपी से 80 में तो 75 सीट निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन जो देश के 4 धामों के शंकराचार्यों ने विरोध दर्ज किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां से राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, उसके बाद जो राम मंदिर है उसके प्रतीक आत्मा जजमान बने और अन्य व्यक्ति को जजमान बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर लग रहा है कि राम मंदिर से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, यूपी में अगर नुकसान होता है, तो उसकी नुकसान की भरपाई के लिए उसको रोकने के लिए जो बसपा है, बसपा के संपर्क में मीडिया सूत्रों से मालूम पड़ा कि राजनाथ सिंह ने जो है मायावती को फोन किया और राजनीतिक बातचीत हुई। उधर दूसरी तरफ जो है जो एनडीए के घटक हैं यूपी में, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सोहेलदेव पार्टी और अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी, तो ये लोग बड़ी हुई सीट को मांग रहे हैं यूपी से। तो अगर इंडिया गठबंधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है कि अगर जो सपा बसपा का या कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा और राम मंदिर भी अगर का मुद्दा फ्लॉप हुआ तो उसे यूपी से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस नुकसान से बचने के लिए बी प्लान पर काम करेगी और वो जो उसकी इंडिया घटक है
समाजवादी है, सॉरी, जो बसपा है, बसपा ने अभी जो मायावती ने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है, और मायावती जो हो सकती है इनके साथ जा सकती है, लेकिन मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन जो 15 जनवरी को उन्होंने साफ कह दिया कि वे अपने दम पर लड़ेंगे और अपने दम पे यूपी में लड़ेंगी, और वह किसी के साथ समझौता नहीं करेंगी। तो ये जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण, कि राम मंदिर के मुद्दा अगर ए प्लान भाजपा का फेल होता है तो बी प्लान उधर जो है बिहार में नीतीश कुमार को जोड़ने की युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कह दिया वे अपने दम पर लड़ेंगे, और इसी कारण जो है इंडिया गठबंधन में शायद पद पर नहीं बने। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इंडिया गठबंधन का असर तो दिख रहा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ, और जैसे ही जो पूरे देश में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं होगा तो इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो महागठबंधन बना, उस महागठबंधन का कहना था कि हम लोग मोदी के रथ को रोकेंगे, और सब लोग मोदी को रोकने के लिए एकत्र हुए। और आखिर में जो यूपी का था, यूपी में सपा बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। तो इसी के बीच जो है सपा बसपा का गठबंधन हो गया, लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस गठबंधन में नहीं आई और यूपी की 80 सीटों में लगी और बहुत बड़ी मात खाई, क्योंकि यूपी में जो कांग्रेस है पूरी तरह तबाह हो चुकी है। और इसी जो राहुल गांधी की कमी के कारण, गलती के कारण भाजपा सत्ता में लौटी है। तो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि इस बार भी जो है कि फिर अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन ना करे दूसरों से तो उसका फायदा भाजपा को मिले। तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर और यूपी की राजनीति कितनी गरमाएगी, और लोकसभा चुनाव आने जा रहा है, और समाजवादी पार्टी का आरएलडी की 60 सीट पर जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद किस तरह का निर्णय लेती है। और इससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पिछले बताया कि आप वीडियो देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, उस समय जो 81 सांसदों के टिकट कट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नियम शर्तें हैं, जो मैंने पीछे बताया, जो नियम है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के लड़ने के नियम मैंने पिछले बताया, अब फिर से बताता हूँ कि 55 की उम्र का बाद का हुआ उसे चुनाव में टिकट मिल सकता है, और चुनाव लड़ने के लिए रिपोर्ट कार्ड अच्छा होना ही। 70 की उम्र पार कर चुके व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, और लोगों के बीच अच्छी छवि हो, केंद्र राज्य सरकार की जो योजना को पहुंचाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और क्षेत्र में अच्छी छवि, जैसे कि मैंने बताया। तो इस तरह की न्यूज़ बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं जो राम मंदिर का मुद्दा है यूपी में फेल ना हो जाए, और इस फेल के डर से भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कदम रखती है, क्योंकि जो 4 शंकराचार्यों ने विरोध दर्ज किया, मंदिर को पूर्ण नहीं बताया और उन्हें न्योता नहीं दी गया, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो टाइगर को TPN 20 न्यूज़ से जुड़े रहिए, अपनी कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, और आपको इस न्यूज़ को कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।